अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। आई होप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपकी अच्छी चल रही होगी। इथेरियम मार्केट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक ज़बरदस्त सेलिंग सिग्नल आया हुआ है जो थोड़ी देर में इथेरियम मार्केट के प्राइस चार्ट पे आपको ले जाके स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखाऊंगा, हाईलाइट करूंगा। और अगर ये सेल सिग्नल ट्रिगर हो जाता है और कीमतें वाकई इस सेल सिग्नल से डाउन साइड पर जाना शुरू हो जाती हैं तो टाइमली एक्ट करने वाले इस मार्केट से ठीक ठाक पैसे बना सकते हैं। मगर इससे पहले कि मैं प्राइस चार्ट पर ले जाके ये सिग्नल, ये अपॉर्चुनिटी हाईलाइट आपके लिए करूँ, एक चीज़ मैं आपको समझाना भी चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ कि देखिए, मैं यहाँ आपको एंटरटेन करने नहीं आता, मैं आपको इन्फॉर्मेशन या नॉलेज देने आता हूँ। ये मैंने बात इसलिए की है कि रीसेंट कल की बिटकॉइन की अपडेट जो मैं आपके लिए लेके आया था, और कुछ वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में इस तरह के कमेंट्स आते हैं हमें कि जहाँ पे कहने वाला कहता है कि ऑन भाई ये तो सेम बात आप कर रहे हैं, ये तो आपने पहले भी यही बात की थी, अब भी आप यही बात कर रहे हैं। और मैंने शुरू में जो आपसे बात की कि मैं एंटरटेनर नहीं हूँ या एंटरटेन करने आपको नहीं आता, बल्कि मार्केट की रियल टाइम अपडेट देने आता हूँ। वो इसलिए कि अगर तो मैंने आपको किस्से कहानियाँ सुनानी है तो हर दफ़ा मैं एक नए मिर्च मसाले के साथ आपके सामने आऊँ कि ओहो हो मार्केट में ये हो गया, मार्केट में वो हो गया। लेकिन अगर पिछले हफ्ते की बिटकॉइन की मार्केट कंडीशन से लेके कल के या आज के दिन तक कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं हुई, और जिस स्ट्रैटेजी पे मैं ट्रेड करता हूँ या मैं सिखाता हूँ ट्रेड करना, उसके मुताबिक कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट मार्केट में नहीं हुई, तो मैंने पिछली बात ही करनी है ना। यानी लेट्स सपोज अगर एक साइडवेज मार्केट है और बेरिश डोमिनेंट मार्केट है, उसमें रेजिस्टेंस एरिया को मैंने मार्क किया हुआ है। पिछले हफ्ते भी मैंने बोला कि भाई इस रेजिस्टेंस एरिया पे कीमतों के पुल बैक आने के बाद सेल साइड के ऊपर हमने खुद को पोजीशन करना है। अब पिछले हमारे स्टांस से लेके आज के दिन के स्टांस तक अगर मार्केट में कोई सिग्निफिकेंट तब्दीली मार्केट कंडीशन में नहीं हुई तो मैंने पिछली बात ही करनी है ना। तो मेरा मकसद यहाँ पे आके किस्से कहानियाँ सुनाना या एंटरटेन करना, या मैं ये सोचूं कि भाई अब चौधरी साहब ने वीडियो मेरी देखनी है तो उनको हर दफ़ा कोई नई स्टोरी मैं बताऊं सो दैट उनको एक बज़ आए कि पिछली दफ़ा ये था, अब ये हो गया, थरथली पे आ जाए। वो तो मैंने नहीं करना। तो इस बात को अंडरस्टैंड करें कि जब आप ये बोलते हैं ना कि भाई पिछली बात ही कर रहे हैं, भाई मार्केट में कोई तब्दीली डेवलपमेंट होगी तो मैं उसको, क्योंकि मेरा काम जो है वो मार्केट की रियल टाइम इंफॉर्मेशन एज इट इज़ आपके सामने सादा लफ्ज़ों में प्रेजेंट करके अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट करना। ठीक है, चलें, ये अब एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर फिर ओवर द वीकेंड एक वीडियो आपके लिए ला के लॉजिकली मैं आपको प्यार से ये बात समझाने की कोशिश करूंगा। मगर अभी चूंकि इथेरियम मार्केट के ऊपर हमने चलना है तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम इथेरियम मार्केट के प्राइस चार्ट पे चलते हैं। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिक लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। चलें जी, इथेरियम मार्केट का डेली प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। और अगर आप प्राइस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके 3 से 4 महीने का प्राइस डाटा अपनी स्क्रीन पे लें तो आप देखेंगे एक बेरिश डोमिनेंट मार्केट है, ये एक बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट है। और विद इन दिस बेरिश डोमिनेंस आपके पास एक शॉर्ट टर्म रेंज है कि जिस रेंज की अपर एक्सट्रीम तकरीबन $2700-2800 के पास है और इसकी लोअर एक्सट्रीम तकरीबन $2100 के पास है। और इस शॉर्ट टर्म रेंज के दरमियान में यानी मिड रेंज हमारे पास कल के दिन एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की कैंडल की शक्ल जो कीमतों के बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से गिरने का क्लू दे रही है, जिसको बेरिश पिन बार सिग्नल बोलते हैं, वो यहाँ पे आया है। जिस कैंडल पे मेरे माउस का कर्सर है ये वाला सिग्नल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये बेरिश पिन बार, अब वो लोग जो एक सर्टेन टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं इस बात को जानते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जो ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर इन्हीं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर सेपरेट स्क्रीन शेयर डेडिकेटेड वीडियोस के जरिए मैंने इनकी फॉर्मेशन आपको समझाई है कि जैसे अभी ये वाला सिग्नल हम डिस्कस कर रहे हैं बेरिश पिन बार, तो ये कैंडल की शक्ल बेसिकली डिफरेंट मार्केट कंडीशंस पे करती क्या, और एक ट्रेडर ने इसको एक प्राइस एक्शन ट्रेडर ने इसको ट्रेड किस तरीके से करना है। तो अब जनाब ये आपके सामने सिग्नल है, और इसमें एक दो चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड करूँ कि एक तो ये सिग्नल एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बना है। यानी यहाँ पे आप देखो तो ये वाला पर्टिकुलर एरिया जो कि एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस का जिसने काम किया और अपने अपसाइड ब्रेक आउट के बाद यही लेवल था कि जो एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट के तौर पे इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लेकिन रिसेंटली जो यहाँ से कीमतें गिरी हैं इतने एग्रेसिव तरीके से गिरी हैं कि ये लेवल खुद को सस्टेन नहीं कर पाया, और ये लेवल वापस एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया जब मार्केट इस लेवल से नीचे चली गई। तो उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे रिसेंटली अभी पिछले 2-4 दिन से पुल बैक दिया, और पुल बैक देने के बाद इस लेवल से ऊपर मार्केट ने अटेम्प्ट किया कि जाए और ट्रेड हो, क्लोज हो, लेकिन खुद को सस्टेन नहीं कर पाई और कलैप्स कर गई। और इस कलैप्स के नतीजे में कल के दिन हमें क्या मिला, ये बेरिश पिन बार सिग्नल मिल गया। ठीक हो गया एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो रिसेंटली मार्केट नीचे गिरी है, इस पूरी वेव और स्विंग का ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट एरिया और लेवल भी यही बनता है कि आप देखें मार्केट यहाँ पे गिरती है, 50% रिट्रेस करती है और बिल्कुल इस 50% रिट्रेसमेंट लेवल के बिल्कुल नीचे से ही कलैप्स करके आपको एक बेरिश पिन बार सिग्नल दे देती है। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। ऑल्दो आई एक्सेप्ट, आई कंप्लीटली एग्री कि जो मिड रेंज सिग्नल्स होते हैं वो रेंज
कि अपर या लोअर एक्सट्रीम पे बनने वाले सिग्नल्स से ज़्यादा इम्पैक्टफुल इन मोस्ट केसेस नहीं होते। मेरे कहने का मकसद क्या है आप समझें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। यानी ये देखिए, ये रेंज की अपर एक्सट्रीम है, ये रेंज की लोअर एक्सट्रीम है, ठीक है। ये जो शॉर्ट टर्म रेंज थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रहा था कि बेरिश डोमिनेंट मार्केट में एक शॉर्ट टर्म मार्केट ने रेंज बनाई। अब इसमें अपर एक्सट्रीम ये पड़ती है $2800 के पास, 2730 के पास ये, और लोअर एक्सट्रीम ऑब्वियसली जो सिग्नल्स आपको लेट्स सपोज अगर इस बेरिश डोमिनेंट मार्केट में अगर मैंने सेल करना है तो जो सिग्नल मुझे यहां पे मिलेगा, इस रेंज की अपर एक्सट्रीम पे मिलेगा, ऑब्वियसली उसकी उस पे मेरी कन्विक्शन लेवल ज्यादा होगा। या फिर अगर मैंने बाय करना है और जो 2140 के ऊपर मुझे यहां बाइंग सिग्नल मिलेगा उस पे मेरा कन्विक्शन लेवल ज्यादा होगा। तो अगर रेंज बाउंड मार्केट को हम ट्रीट कर रहे हैं तो रेंज की अपर और लोअर एक्सट्रीम के ऊपर जो कैंडल्स की शक्लें बनती हैं, जो रेंज की किसी एक डायरेक्शन में दूसरी डायरेक्शन में जाने का हमें क्लू दो, वो ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। लेकिन मिड रेंज सिग्नल आया है ये 2464 के रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसके ऊपर हमने चांस जरूर लेना है। हाँ, अब इसको ट्रेड कैसे करना चाहिए? इसको रिट्रेसमेंट एंट्री पे ट्रेड करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपने अगर लेट्स से इसको ट्रेड करना है तो सेल लिमिट ऑर्डर आप यहां पे लगाएं 2450 के पास, स्टॉप आपका इस कैंडल की शक्ल के थोड़ा सा ऊपर हो यहां पे, और टेक प्रॉफिट टारगेट फिर आपका 1:2 या 1:3, जो भी रिस्क मॉडल के हिसाब से आप रिस्क टू रिवॉर्ड मॉडल के हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हो उसके हिसाब से आपका टेक प्रॉफिट टारगेट। आइडियली लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट एरिया बन रहा है तो बेशक अगर यहां पे मेरा ऑर्डर फिल हो रहा है 2450 के ऊपर और स्टॉप और मेरी एंट्री और स्टॉप के दरमियान अगर ये फासला है तो इससे कम से कम 2 गुना फासला के ऊपर मेरे अगर 2250 या 2260 के ऊपर भी मेरा टेक प्रॉफिट टारगेट है तो ये एक शॉर्ट टर्म रीजनेबल अच्छी ट्रेड मुझे मिल सकती है। अब कहने का मकसद, कोई एक सिग्नल आपके लिए हाईलाइट किया, जितना भी हाई प्रोबेबिलिटी अच्छा सेटअप सिग्नल क्यों ना हो, याद रखनी है एक बात, अच्छे से अच्छी ट्रेड भी मार्केट में फेल हो सकती है। तो उसका तरीका ये होता है कि अपने रिस्क को मैनेज करें। यानी अगर आपका लेट्स से $1000 का अकाउंट है और आप हर ट्रेड पे $50 का रिस्क दे रहे हैं तो इस ट्रेड पे $300 का रिस्क नहीं देना, इसके ऊपर भी $50 का ही रिस्क देना है आपने, ठीक है। तो अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर sayyedon.com। अब देखें, मैंने आज के दिन में आपके लिए इथेरियम USD गोल्ड और ऑजी 200 ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स है बेसिकली ASX, उसकी कमेंट्री पोस्ट की है। सो व्हाट आई एम डूइंग इसके डेली बेसिस पे ना सिर्फ एक मार्केट की अपडेट वीडियो फॉर्मेट में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, बल्कि अपनी वेबसाइट sayyedon.com पे मैं डिफरेंट मार्केट्स को टेक्स्ट फॉर्मेट में और प्राइस चार्ट शेयर करके यहाँ देखेंगे जो इथेरियम की ट्रेड है इसकी बाकायदा मैंने एंट्री, सेल लिमिट, सेल स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, ये सारा मैंने यहाँ पे बड़ा इन डेप्थ और डिटेल्ड एनालिसिस टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो इसको भी पढ़ा करें और इसका लिंक मैं यूट्यूब चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट है या फेसबुक मेरा जो पेज, वहाँ पे मैं रेगुलरली इसके इस कमेंट्री के लिंक भी पोस्ट कर देता हूँ। साथ ही साथ थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको बता दिया कि बिगिनर लेवल पर अगर आपने ट्रेडिंग मार्केट्स के कॉन्सेप्ट्स को सीखना समझना है उसके लिए ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट काफ़ी है, सारी वीडियोज़ कंप्लीट कर लो, काफ़ी हद तक आपको बिगिनर लेवल पर मार्केट्स का पता लग जाएगा, ट्रेडिंग का पता लग जाएगा। फिर प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपने काम को सीखना है और साथ ही साथ रियल टाइम अपडेट अगर आप मार्केट की चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आज अगर इथेरियम की बारी है, इथेरियम की बारी अब अगले हफ्ते आएगी, बिटकॉइन की बारी कल थी, बिटकॉइन की बारी अगले, क्योंकि मैंने डिफरेंट मार्केट्स कवर करनी है थ्रू आउट द वीक डेली बेसिस पे, कल बिटकॉइन, आज इथेरियम, कल गोल्ड, फिर क्रूड ऑयल, फिर फॉरेक्स मार्केट। लेकिन अगर आप रियल टाइम अपडेट मार्केट की चाहते हैं और एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं कि जहाँ पे आप मेरी सबसे पहले तो मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप के अंदर मेरा प्रीमियम से एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग कोर्स आप करें, कहीं पे आप स्टक होंगे, आई विल बी ऑलवेज देयर इन द ग्रुप टू असिस्ट यू। तो उसके लिए अपनी स्क्रीन पे हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं जहाँ पे आपको ट्रेडिंग कोर्स मिलेगा डेली बेसिस के ऊपर, डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स के सिग्नल्स को, मार्केट कमेंट्री और अपडेट को बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से ग्रुप में शेयर किया जाता है और डेली बेसिस पे हमारी लाइव स्ट्रीम्स होती हैं जिनका हिस्सा बन के रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट भी आप हासिल कर सकते हो। ग्रुप का ज्वाइनिंग प्रोसेस वेबसाइट पे ही दिया हुआ है, आपने ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे जाना है, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है और एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है जिसको इस्तेमाल करके खुद को आप मेरे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू एड की वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।